इल्यूमिनाटी एक ऐसी रहस्यमय सोसाइटी जो एग्जिस्ट भी करती है और नहीं भी। जी हाँ, यूं तो इसके एग्जिस्टेंस को 300 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक लोगों ने बस इससे जुड़ी कहानियां ही सुनी है। भले ही यह सोसाइटी कितनी भी सीक्रेट या अननोन हो, पर कहा जाता है कि यह किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को कंट्रोल करती है। बियोंसी, कान्ये वेस्ट, माइकल जैक्सन, मैडोना, किम करदाशियान, डोनाल्ड ट्रंप, क्वीन एलिजाबेथ, आइजैक न्यूटन, डेविड रॉकफेलर, बिल गेट्स, हेनरी किसिंगर, मार्क जुगरबर्ग, ओपरा, कैटी पेरी, टेलर स्विफ्ट, इन सभी जानी मानी हस्तियों के नाम अक्सर इस सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े जाते हैं। और कहा जाता है कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज इस सोसाइटी के थ्रू पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सही मायनों में इस सोसाइटी को कौन कंट्रोल करता है या यह सोसाइटी क्या करती है, इसके बारे में किसी के पास कोई सटीक जानकारी नहीं है। और ज्यादातर केसेस में इन सभी क्लेम्स को कॉन्स्पिरेसी थियरीज माना जाता है। पर जो भी हो, इस सीक्रेट सोसाइटी की एग्जिस्टेंस आज के दौर की सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंस्पिरेशन थ्योरी में से एक है। और तो और आज जब भी लोग इसका नाम लेते हैं तो अक्सर वो इसको सैटन्स, पैरेलल वर्ल्ड, एलियंस, सैटन वर्शिप और डेमोन्स से जोड़कर देखते हैं। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के आर्काइव्स में 1991 में एक बुक पब्लिश की गई थी जिसका नाम था द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी। इस बुक के पहले ही कुछ पेजेस पर यह लिखा हुआ था कि जितने भी लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं वह सब सैटन्स एलाइट है। इतना ही नहीं, आज दुनिया में जब कोई बहुत बड़ी रहस्यमय घटना होती है या कुछ भी ऐसा होता है जो आम लोगों की समझ से बाहर होता है या जिसका कोई एविडेंस नहीं मिल पाता है, तो लोगों के द्वारा इस चीज का ब्लेम इल्यूमिनाटी पर डाल दिया जाता है। इन कॉन्स्पिरेसीज थियोरी का एक वेल नोन एग्जाम्पल हमें अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के पीछे की थ्योरी में देखने को मिलता है। साल 1963 और 22 नवंबर का वह दिन जब अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई। वह हत्या किसने की, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं लगा पाया है। और यह घटना आज भी यूएस के इतिहास की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक गिनी जाती है। इस केस को सॉल्व करने के लिए कई नाकामयाब कोशिशें की गई, लेकिन आज तक इसका कल्प्रिट सामने नहीं आ पाया है। पर इस घटना के दौरान अजीब घटना और हुई। राष्ट्रपति कैनेडी के असैसिनेशन साइट पर रोड की साइड में एक स्ट्रेंज लेडी को देखा गया और जैसे ही राष्ट्रपति पर गोली चली वैसे ही वह महिला वहां से गायब हो गई। उसने अपने हाथ में कैमरा जैसी दिखने वाली एक अजीब सी चीज पकड़ी हुई थी। बाद में जांच से पता चला कि वह कैमरे जैसी दिखने वाली चीज एक पिस्तौल थी। यह वही पिस्तौल थी जो राष्ट्रपति कैनेडी के ऊपर चली थी। इस स्ट्रेंज लेडी को द बाबुश्का लेडी नाम दिया गया। वह महिला कौन थी, कहां से आई थी, वह अचानक कहां गायब हो गई, यह आज तक किसी को नहीं पता चला। लेकिन जब कैमरे के फुटेज की जांच की गई तो उस महिला के अपीयरेंस में ऐसे कई ट्रेसेस देखने को मिले जिसकी वजह से इस महिला को इल्यूमिनाटी का हिस्सा बताया गया। खैर, यह तो एक कॉन्स्पिरेशन थियरी है। इसी तरह दुनिया के मशहूर सिंगर और पॉप डांसर माइकल जैक्सन की मर्डर मिस्ट्री में भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताया जाता है। कुछ लोग तो माइकल जैक्सन को इल्यूमिनाटी के सदस्य भी बताते हैं। इतना ही नहीं, 18th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 20th सेंचुरी में हुए वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 और 21वीं शताब्दी के सबसे दर्दनाक हादसे यानी 9/11 के आतंकी हमलों के पीछे भी इसी सोसाइटी का हाथ बताया जाता है। तो ऐसे में सवाल फिर वही है कि आखिर यह इल्यूमिनाटी असल में क्या है, इसका जन्म क्यों और कैसे हुआ, इसको कौन चलाता है, क्यों आज तक यह मौजूद है भी या नहीं, या फिर यह सब केवल कॉन्स्पिरेशन थियरी है। और अगर यह सब कॉन्स्पिरेशन थियरी है तो इनको फैलाने में किसका फायदा होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक विस्तार से। इल्यूमिनाटी, रियल और कॉन्स्पिरेसी। द ओरिजिन ऑफ इल्यूमिनाटी।
आइए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड और ओरिजिन को ट्रेस करते हैं। तो बात है 18वीं सदी की। जर्मनी के बवेरिया प्रोविंस में इंगोलस्टेड नाम का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। इस शहर में एडम वेइसहॉफ्ट नाम के एक मशहूर प्रोफेसर रहा करते थे। असल में एडम वेइसहॉफ्ट का जन्म 1748 में हुआ था। इन्होंने 1773 में कैनन लॉ के प्रोफेसर के तौर पर कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंगलस्टाड में पढ़ाना शुरू किया। कैनन लॉ एक तरह की गाइडलाइंस का कंपाइलेशन था जिनको चर्च की रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट को रन करने के लिए फ्रेम किया गया था। एडम वेइसहॉफ्ट चर्च लॉस के एक एकेडमिक एक्सपर्ट तो थे, लेकिन वह खुद कोई क्लर्जी नहीं थे। एडम वेइसहॉफ्ट इनलाइटमेंट मूवमेंट के एक क्लोज फॉलोवर थे, लेकिन उस समय उनकी यूनिवर्सिटी और बाकी यूरोपियन देशों में ज्यूइस्ट यानी हार्डकोर क्रिश्चियंस और मिशनरीज का राज चलता था। जेजुइट्स आम लोगों पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। लाइफ के हर पहलू पर चर्च का डोमिनेशन देखने को मिलता था। लोग धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। चर्च के रूल के आगे रीजन और साइंस की कोई वैल्यू नहीं थी। ये लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देकर क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग को खत्म करना चाहते थे, लेकिन एडम वेइसहॉफ्ट इस सब से अग्री नहीं करते थे। वह चर्च की डोमिनेंस से खुश नहीं थे। वह इसको ऑर्गेनाइज रिलीजन कहते थे। उनका मानना था कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों को दोनों डोमेन्स में फुल लिबर्टी दी जानी चाहिए। अपने इन्हीं रिवॉल्यूशन आइडियाज को बेस बनाकर वे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करना चाहते थे। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए प्रोफेसर एडम वेइसहॉफ्ट ने अपनी यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर 1 मई 1776 को ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। ये लोग खुद को परफेक्टिबिलिटिस्ट कहते थे। परफेक्टिबिलिटिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो समाज को परफेक्ट बनाने के लिए उसमें बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो सोसाइटी फॉर्म की उसको पहले द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबिलिटिस्ट रखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रख दिया गया। तो एडम वेइसहॉफ्ट के इन्हीं आइडियाज और रिवॉल्यूशन झील के चलते इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। तो दोस्तों अब हमने इसका ओरिजिन तो देख लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इसका नाम इल्यूमिनाटी पड़ा कैसे। दोस्तों इसकी भी अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। असल में इल्यूमिनाटी शब्द का ओरिजिन लैटिन वर्ड इल्यूमिनाटिस हुआ है। लैटिन वर्ड इल्यूमिनाटिस का मतलब होता है इनलाइटमेंट या फिर इल्यूमिनेशन। इस टाइटल से आप समझ सकते हैं कि इसका रिलेशन एनलाइटमेंट के प्रिंसिपल से था। यानी इल्यूमिनाटी का मतलब कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप था जो खुद को एनलाइटेंट समझते थे। एनलाइटमेंट का मेन मकसद खुद को एजुकेशन और रीजन के थ्रू इग्नोरेंस से बाहर निकालना था, और एडम वेइसहॉफ्ट यही तो चाहते थे। वो उनकी सोसाइटी को चर्च के एक्सप्लॉइटेटिव रूल से बाहर निकाल कर लोगों को साइंस, रीजन और नॉलेज से एनलाइटेंट करना चाहते थे। डिकोडिंग इल्यूमिनाटी। दोस्तों अब आप इल्यूमिनाटी शब्द का मतलब और उसके ओरिजिन को तो समझ चुके हैं। अब आइए इसके सबसे प्रोमिनेंट फीचर यानी इसके सिंबल की बात करते हैं, क्योंकि इसका सिंबल इसकी अंडरलाइन फिलोसॉफी के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। पर इसके सिंबल से जुड़ी भी बहुत सी अलग अलग कहानियां हैं। लोग अक्सर इल्यूमिनाटी को इस सिंबल से एसोसिएट करते हैं। इस सिंबल में एक ट्रायंगल के अंदर एक सिंगल आई दिखाई देती है। इस सिंबल को द आई ऑफ प्रोविडेंस या फिर ऑल नोइंग आई का टाइटल दिया गया है। पर यह सिंबल हमेशा से ही इल्यूमिनाटी का नहीं था, बल्कि यह आई सिंबल उनसे भी पहले फ्रीमेशंस ग्रुप के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। फ्रीमेशंस एक और सीक्रेट सोसाइटी है जिसकी शुरुआत इल्यूमिनाटी से भी पहले हुई थी। बल्कि सोर्सेस की माने तो इल्यूमिनाटी के गठन की एक वजह फ्रीमेशंस सोसाइटी ही थी, लेकिन फ्रीमेशंस का यह सिंबल इल्यूमिनाटी की विचारधारा से थोड़ा अलग था। फ्रीमेशंस के सिंबल का मकसद यह दर्शाता था कि भगवान की आंखें हमेशा आपको देख रही है, इसलिए आपको ह्यूमैनिटी को अपनाना चाहिए। और इसी क्लैश की वजह से इल्यूमिनाटी ने अपने लिए एक अलग सिंबल एडॉप्ट किया, और इल्यूमिनाटी के इस नए सिंबल का नाम था द मिनर्वल ओन या फिर द ऑल ऑफ एथेना। इसका नाम एंसेंट गॉडेस ऑफ विजडम एथेना के नाम पर पड़ा था।
तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे सिंगल आई वाला सिंबल रियलिटी में इल्यूमिनाटी का तो बिलोंग करता ही नहीं है, बल्कि लोग इग्नोरेंस की वजह से इस ऑल नोइंग आई के सिंबल को इल्यूमिनाटी का सिंबल मानते हैं और उन्हें जहां भी इस सिंबल से मिलता जुलता कुछ मिल जाता है तो वह उसे इल्यूमिनाटी से जोड़ देते हैं। बल्कि यहाँ एक मजेदार बात तो यह है कि यह सिंबल सही मायने में तो फ्रीमेसन सोसाइटी का भी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। ओरिजिनली यह आई सिंबल रेनेसांस के दौर के क्रिश्चियन सिंबल से निकल कर आता है। आपको बता दें कि क्रिश्चियन बिलीफ में ट्रायंगल से घिरी यह आंख उनके गॉड की आईज को सिंबलाइज करती है और इसके आउटर ट्रायंगल के ये 3 कोने गॉड के 3 इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दर्शाते हैं। इसमें एक कॉर्नर फादर, दूसरा कॉर्नर सन और तीसरा कॉर्नर एक पायस सोल को सिंबलाइज करता है और यह एक क्रिश्चियन डिविनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसी कारण से यह ट्रायंगल का सिंबल बहुत से क्रिश्चियन नेशंस की करेंसी पर भी प्रिंटेड होता है। नोबल विजन मेट विथ अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन इसका सपना दुनिया बदलने का था, जो केवल 5 लोगों के दम पर तो मुमकिन नहीं था। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए इन लोगों ने अपने साथ दुनिया के कोने कोने से रीच और इन्फ्लुएंस लोगों को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे लोग इनके मिशन से जुड़ते गए और कुछ ही सालों में इसके मेंबर्स की संख्या कई हजारों तक पहुंच गई। जाहिर है कि अब जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर रही थी और लोग इससे जुड़ रहे थे और इसका नेटवर्क बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे सत्ता के हुक्मदारों का डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता था कि अगर सच में ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल बन गई तो एक दिन यह उनकी अथॉरिटी को खत्म कर देगी और इनको यह किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। बस फिर क्या था? उन्होंने अपनी पावर बचाने के लिए इल्यूमिनाटी के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 1784 में ड्यूक ऑफ बावरिया चार्ल्स थियोडोर ने एक लॉ पास किया जिसके चलते सभी सीक्रेट सोसाइटीज को बैन कर दिया गया। इस लॉ के चलते इल्यूमिनाटी के कई लोगों को कैप्चर कर लिया गया। जब तक यह क्रैकडाउन खत्म हुआ, इससे कुल 30-40 फॉलोवर ही बच पाए थे। लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। पिछले क्रैकडाउन में जो लोग बच निकले थे, उन्होंने सन 1800 में इस सोसाइटी को एक बार फिर से रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसके ऊपर क्रैकडाउन का खतरा बना ही था। इसलिए उन्होंने अब अपने ऑपरेशंस को और भी ज्यादा सीक्रेसी के साथ शुरू कर दिया। लेकिन इस बार इल्यूमिनाटी को जो लोग कंट्रोल कर रहे थे, उनके गोल्स इस ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिनल गोल्स जितने नोबेल नहीं थे और उस टाइम तक इसके फाउंडर प्रोफेसर वाइसहॉफ्ट की भी डेथ हो चुकी थी। खैर, इल्यूमिनाटी के एक दूसरे वर्जन को काउंटर करने के लिए चर्च ने इन लोगों के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इनको डिफेम करने के लिए इन लोगों को सैटर्न या सैटर्न वर्शिपर्स और एलियंस से कंपेयर किया जाने लगा, क्योंकि यह लोग रिलीजन में विश्वास नहीं रखते थे। यूरोपियन सोसाइटी में इनकी यही इमेज पॉपुलर होने लगी। लोग इनको सच में सैटर्न वर्शिपर्स, एलियंस और डेमोन्स की तरह ट्रीट करने लगे। इतना ही नहीं, आज कई लोग तो यह तक कहते हैं कि यह लोग अपने शैतानी मकसद से पूरी ह्यूमैनिटी पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के आर्काइव्स में 1991 में एक बुक पब्लिश की गई जिसका नाम था द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी। इस बुक के पहले ही कुछ पेजेस पर यह लिखा हुआ था कि जितने भी लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं वो सब सैटर्न एलीट है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इनकी यही इमेज पॉपुलर कल्चर में भी वायरल होने लगी और US के बाद से यह ऑर्गेनाइजेशन अंडरग्राउंड हो गई। उसके बाद से इसके ऑपरेशंस को किसी ने नहीं देखा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। आजकल पॉपुलर कॉन्सेप्शन में ऐसा माना जाता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन अभी भी अंडरग्राउंड होकर काम करती है। कई कंस्पिरेशन थियोरी तो यह तक कहती है कि यह गवर्नमेंट्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और यहाँ तक कि हमारे टीवी पर आने वाली एड्स भी सीक्रेटली कंट्रोल करती है। जैसा कि हमने शुरुआत में प्रेसिडेंट कैनेडी के असैसिनेशन से जुड़ी कंस्पिरेशन थियोरी देखी, उसी तरह हाल ही में आए कोरोना वायरस पेंडेमिक के ओरिजिन को भी इसके साथ एसोसिएट किया गया
और लोगों ने इन थियोरी को प्रूव करने के लिए बहुत अजीबोगरीब सबूत सामने रखे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का पहला केस चाइना के वुहान में देखने को मिला था और इस केस के मिलने के 4 से 5 दिन बाद दैट पॉपी नाम की एक अमेरिकन सिंगर ने एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था डोंट गो आउटसाइड। इस गाने की लिरिक्स लोगों को घर पर रहने की वार्निंग दे रहे थे। इसमें पॉपी कह रही थी कि खत्म हो रहा है और यह समय घर के बाहर जाने का नहीं है बल्कि घर के अंदर रहने का है। अब इसमें कंस्पिरेशन थ्योरी उठाते हैं कि कोरोना वायरस का पहला केस मिलने के कुछ 4-5 दिन में ही पॉपी ने अनुमान कैसे लगा लिया कि यह बीमारी पैंडेमिक बन जाएगी और तो और इस पैंडेमिक की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लगाया जाएगा, लोग घरों में बंद हो जाएंगे। बस इसी बेसिस पर कॉन्स्पिरेशन थियरी से जोड़ दिया और तो और कुछ लोगों ने तो पैंडेमिक के लिए पॉपी को भी जिम्मेदार बता दिया। कंक्लूजन, तो दोस्तों कुछ मिलाकर जहां आज एक तरफ लोग कहते हैं कि अब तक यह ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के कई देश दावा करते हैं कि यह संगठन आज भी हमारे बीच मौजूद है। कई घटनाओं को देखकर तो आज भी लगता है कि इल्यूमिनाटी अभी तक जीवित है और आज भी हम लोगों के बीच खुफिया तरीकों से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन कई ऑब्जर्वर्स यह भी बताते हैं कि आज ऐसा कुछ भी नहीं है और यह सभी अफवाह है, केवल कुछ ताकतवर लोगों के द्वारा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए क्रिएट की जाती है। अब इन सब में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह है, इस पर आपका क्या मानना है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विद निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनवेलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।